आखिर क्या वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन ज़वाल का शिकार है। इस टॉपिक को हम एक डिटेल वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और आज की ये वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्यों आपका बच्चा इस एजुकेशन सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पा रहा और क्यों ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और मैं OA लेवल्स के टीचर हूं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल अफजल वकास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको आपके बच्चों की तालीम से मुतल्लिक़ आगाही और उनके बारे में दुरुस्त फैसला लेने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के 4 मेन पिलर्स हैं। इसमें स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि आज की वीडियो स्पेसिफिकली टीचर्स पर फोकस्ड है कि उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीज़ की। सैलरीज़ की वर्स्ट सिचुएशन है टीचिंग सेक्टर के अंदर। यानी अगर एक रेडीबान या एक चाय वाला या कोई भी दूसरा जो अपना काम करने वाला है वो भी महीने के आखिर तक 70 से 80 हज़ार रुपये अर्न कर लेता है। लेकिन अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स को मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल सेक्टर में 15 से 20 हज़ार के ऊपर हायर किया जाता है और अगर बड़ी भी ज़्यादा पे की जाए तो 30,000 तक पे करते हैं। और अभी मैं ये बात कर रहा हूँ लाहौर की, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी है। और अगर हम दूसरे सिटीज़ में जाएं मुज़ाफ़ात के अंदर तो वहाँ पे अब भी 5 से 10 हज़ार में टीचर्स को हायर किया जाता है। अब मेरा एज ए टीचर सोसाइटी से क्वेश्चन है कि क्या एक बच्चा जिसने ज़िंदगी के 18-20 साल लगा के एजुकेशन हासिल की, ऑनेस्टी के साथ मेहनत की, इतने अखराजात बर्दाश्त किए, क्या वो स्टूडेंट चाहेगा कि वो इतनी सारी मेहनत और इतने अखराजात बर्दाश्त करने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब करे? वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो टीचिंग के प्रोफेशन में आएगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक पोटेंशियल टीचर को खो देगा। तो फिर टीचिंग में कौन लोग आएंगे जिनको कोई और जॉब नहीं मिलेगी और वो टीचिंग को एक सेकेंडरी प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट करेंगे? तो अब यहाँ मेरा पेरेंट्स से एक क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो खुद एक एवरेज माइंडसेट के साथ लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो आपके बच्चे के अंदर एक वसी मुस्तकबिल की सोच पैदा कर सकेंगे? उनके अंदर एक मुस्बत सोच पैदा कर सकेंगे? उनके अंदर शाऊर बेदार कर सकेंगे? यहाँ मकसद कतन भी किसी को हर्ट करना नहीं है, क्योंकि टीचर हम उस शख्स को नहीं कहेंगे कि जिसने टीचिंग को एक सेकेंडरी प्रोफेशन के तौर पर अर्निंग के लिए अडॉप्ट किया। टीचर तो खुद में एक दरसगाह का नाम है। टीचर वो जो आपके बच्चे के अंदर एक मुस्बत सोच पैदा कर सके और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद जगा सके। यानी मुख्तसर ये कि हमें एज अ सोसाइटी ये सोचना पड़ेगा कि जब तक हम अच्छे क्वालिफाइड लोगों को अच्छा पे करके टीचिंग सेक्टर में नहीं लेके आते, हमारा ये सिस्टम एक एवरेज माइंडसेट के स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करता जाएगा। और ये एवरेज माइंडसेट के स्टूडेंट जब टेक्निकली स्किल्ड नहीं होंगे तब तक ये अच्छी प्रोफेशनल जॉब्स नहीं कर पाएंगे और टीचिंग को एक सेकेंडरी प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट करेंगे। और जब वो एवरेज माइंडसेट के स्टूडेंट्स एज ए टीचर जॉब करेंगे तो वो नए एवरेज माइंडसेट के स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे और ये एक लूप चलेगा जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि स्कूल टीचर्स की और क्या मुश्किलात हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ गैर ज़रूरी पाबंदियों की, यानी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस की, जैसा कि मोबाइल फ़ोन पास ना रखना। बहुत से स्कूल्स में ये देखा जाता है कि टीचर्स से सुबह आते वक्त मोबाइल ले लिया जाता है और शाम में वापसी के वक्त 4 बजे उनको मोबाइल वापस किया जाता है। अमूमन औकातकार स्कूल के सुबह 8 से 4 बजे तक होते हैं और बुनियादी तौर पर ये पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि टीचर्स क्लासरूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब इस एक कंप्लेन की वजह से टीचर से आप मोबाइल ही ले लें, ये थोड़ा सा अननेसेसरी है। हम चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई चेक एंड बैलेंस के बावजूद टीचर की ये कंप्लेन आती है तो हम उस टीचर को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी टीचर से मोबाइल ले लेंगे और टीचर ने किसी के साथ कांटेक्ट करना है किसी इमरजेंसी या ज़रूरत के वक्त में, या किसी शख्स ने टीचर के साथ कांटेक्ट करना है, तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करती है कि मोबाइल लेकर ऑफ कर देती। तो इसलिए इस पाबंदी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। यानी मोबाइल लेने की बजाय जिन टीचर्स की तरफ से ये कंप्लेन आती है हम उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सैटरडे को स्कूल लाजमी आना। यानी आपने ये देखा होगा कि सैटरडे को तकरीबन हर स्कूल के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों को ऑफ होता है, लेकिन टीचर्स को लाजमी बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि मीटिंग या कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं वो उसमें डिस्कस करनी सैटरडे वाले दिन। जबकि मेरा ये क्वेश्चन है कि जो रेगुलर रूटीन टाइम है स्कूल का वो है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद भी टीचर्स को 4 बजे तक स्कूल में रुकना होता है। और उसके ऊपर भी यही आर्गुमेंटेशन होती है कि टीचर्स ने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्लान करना है या डिफरेंट मीटिंग्स को प्लान करना है, मीटिंग्स को ज्वाइन करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डेली बेसिस के ऊपर एक टीचर
2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है स्कूल के अंदर, जो कि किसी भी मीटिंग के लिए या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है, उसके बावजूद भी सैटरडे को टीचर का स्कूल आना क्यों ज़रूरी है? यानी बच्चों के साथ साथ टीचर को क्यों ऑफ नहीं दिया जा सकता, ताकि वो भी 2 दिन का ब्रेक ले सकें और अगले 5 दिन के लिए दोबारा से खुद को तैयार कर सकें। इसके बाद इसी हेडिंग में तीसरा पॉइंट आ जाता है, टीचर्स का ट्रिप पे जाना लाजमी है। यानी ये कंडीशन रखी जाती है कि टीचर्स का ट्रिप पे जाना लाजमी है। अगर वो ट्रिप पे जाते हैं या नहीं जाते, उनकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर ली जाएगी। और उसके साथ साथ इस चीज़ के लिए भी फोर्स किया जाता है कि टीचर्स ने सब बच्चों को कन्विंस करना है और फोर्सफुली उनसे अमाउंट कलेक्ट करनी है। क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये बात सिर्फ ट्रिप तक शामिल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आ जाए तो टीचर्स के लिए एक ये टॉर्चर का बाइस बन जाता है कि भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आ गई है, अब हमने सब स्टूडेंट्स को भी कन्विंस करना है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और सबसे अमाउंट भी कलेक्ट करनी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये काम टीचर्स के करने के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड लोग हायर करें। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं क्लास में टीचर के बैठने पर पाबंदी की। यानी अब ये देखा जाता है कि क्लास के अंदर से टीचर्स के बैठने की जो चेयर हैं वो भी रिमूव कर दी गई हैं, ताकि टीचर लेक्चर के दौरान बैठ ना सके। अब आप ये देखें कि यूजुअली प्राइवेट स्कूल सेक्टर के अंदर टीचर्स के कंसेक्टिव लेक्चर होते हैं, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक टीचर बैठ नहीं सकता, और उसके बाद अगर जो स्टूडेंट्स की ब्रेक टाइम है उसके अंदर भी टीचर्स की ड्यूटी है। तो क्या ऐसा करना मुनासिब है कि सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक टीचर ना तो बैठ सके और ना उसके लिए कोई खाने की ब्रेक है? और ये कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर दूसरे स्कूल ने अडॉप्ट कर रखी हैं, और हमें एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सैलरी डिडक्शन के इशू की तरफ। यानी एक तो पहले ही प्राइवेट स्कूल सेक्टर में टीचर्स की सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है, और उस पर हर माह के एंड पे टीचर्स को पता चलता है कि उसमें 5 से 10 हज़ार रुपये डिडक्ट कर लिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ पैसे उसमें किसी फंक्शन में, किसी ट्रिप में शामिल ना होने के फाइन की सूरत में डिडक्ट कर लिए गए हैं, या कुछ अमाउंट उसमें इसलिए डिडक्ट कर ली गई है कि टीचर को किसी इमरजेंसी की वजह से हाफ लीव लेनी पड़ गई है या फुल टाइम ऑफ करना पड़ गया। अब दुनिया भर के सब इदारों में कुछ छुट्टियां अलाउ होती हैं जिन पर डिडक्शन नहीं होती, और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी टीचर एक टॉर्चर किसी सूरत हाल फील करता है अगर किसी इमरजेंसी की वजह से उसको छुट्टी करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि मैं छुट्टी करूंगा और जो मुझे कुछ पैसे मिलने हैं उसमें से भी एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सिस्टम के अंदर भी एटलीस्ट मंथली 2 यानी कि ईयरली 24 छुट्टियाँ अलाउ होनी चाहिए कि जिस पर कोई डिडक्शन भी ना हो, और इससे ज़्यादा जो भी छुट्टियाँ होंगी उन पर डिडक्शन कर ली जाए। अदरवाइज अगर एक ऐसा टॉर्चरस बिहेवियर टीचर के साथ रखा जाएगा तो कोई भी नोबल या टैलेंटेड इंडिविजुअल इस प्रोफेशन में नहीं आएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा और इररेलेवेंट ड्यूटीज़ की जो कि टीचर्स के ज़िम्मे पर लगाई जाती हैं। यानी कि ब्रेक टाइम में ये देखना कि बच्चे खेल रहे हैं, शोर तो नहीं कर रहे, आपस में लड़ तो नहीं रहे, एक तरतीब के साथ क्लास से बाहर जा रहे हैं और क्लास में दाखिल हो रहे हैं, और इसके साथ साथ सुबह असेंबली में आते वक्त लाइन में आ रहे हैं। छुट्टी के वक्त भी टीचर्स की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स में यह भी देखा जाता है कि आया से सफाई करवाने की जिम्मेदारी भी टीचर्स को दी जाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब काम टीचर्स के करने के नहीं हैं, हमें इन सब कामों के लिए रेलिवेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमें स्पोर्ट्स टीचर या फिजिकल ट्रेनर्स को हायर करना पड़ेगा, ना कि ये जिम्मेदारी भी टीचर्स को सौंपना पड़े। और जब बच्चे टीन एज में पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैट्रिकुलेशन के बच्चे, जब उनको किसी काम से मना किया जाता है तो वो बड़ा इंटेंसिवली रिएक्ट करते हैं। अक्सर ये इशू फीमेल टीचर्स की तरफ से सुनने को मिलता है कि उन्होंने बच्चे को किसी बात से मना किया और बच्चों ने आगे से वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की या बच्चों ने हार्श बिहेवियर उनके साथ अपनाया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करें, ना कि कुछ पैसों को बचाने की खातिर हम टीचर्स की लाइफ को मज़ीद डिफ़िकल्ट करें। अब सबसे आखिर पर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की वजह से टीचर्स को जो डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है टाइम पर सिलेबस कवर करवाना। टाइम पर सिलेबस कवर करवाने में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप एक टीचर को रोज़ इस बात के लिए पाबंद कर देंगे कि आज आपने 30 मिनट में ये टॉपिक कवर करवाना ही करवाना है, तो टीचर के पास बच्चों से फीडबैक लेके और बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग क्लास को कैरी करने की स्पेस नहीं रहेगी। सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या टीचर्स का काम सिर्फ यही है कि क्लास में बच्चों को लेक्चर दिया और जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या बच्चों से फीडबैक लेना और जब तक बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ ना आए तब तक उसे रिपीट करवाना स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए? इतनी ज़्यादा फ़ी चार्ज करने के बाद भी प्राइवेट स्कूल सेक्टर किसी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं होते, और अगर पेरेंट्स पूछ भी लें तो उनके पास ये वजाहत होती है कि आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। क्लास में मौजूद 90% बच्चे
क्लास के साथ कैरी नहीं कर पाते, क्लास के साथ नहीं चल पाते। और अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि सिर्फ आपका बच्चा नहीं क्लास के साथ चल पा रहा या नहीं सीख पा रहा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर स्कूल उस बच्चे के लिए क्या स्पेशल एफर्ट पुट कर रहा है। यानी इतने चार्जेस पे करने के बाद अगर आपका बच्चा क्लास के साथ नहीं चल पा रहा तो उस बच्चे के लिए क्या स्पेशलाइज्ड या इंडिविजुअलाइज्ड एफर्ट थी। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स अक्सर टीचर के साथ रूडली पेश आते हैं, जबकि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि टीचर्स इस सिस्टम में इतने बाइख्तियार नहीं हैं जितना आप उनको आंसरेबल ठहराते हैं। वो एक फ़िक्स ड्यूटी दे रहे हैं 8 से 4, उसके चार्जेस ले रहे हैं। जब तक सिस्टम उनको अपना इनपुट देने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं करता तब तक वो आपकी कंप्लेन को आंसर नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ टीचर्स को हर छोटी सी छोटी बात पर प्रिंसिपल या ओनर का रूड बिहेवियर भी फेस करना पड़ता है। यानी बच्चों ने शोर क्यों किया, बच्चों की कंप्लेन क्यों आई, बच्चों ने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, बच्चों के पास से मोबाइल क्यों बरामद हुआ। यानी हर लम्हे एक टॉर्चरस इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है। एक तहजीब याफ्ता माशरा या हमारा रिलीजन एक मुअल्लिम को क्या रिस्पेक्ट देता है, शायद हम इस बात को नज़रअंदाज कर चुके हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के डाउनफॉल की। सो मैंने कोशिश की है कि प्राइवेट स्कूल सेक्टर में टीचर्स को जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं उन सब को मैं इस वीडियो में समराइज़ करूं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।